10 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्यसभा की खाली हो रही 57 सीटों में से अधिकतर सीटें ऐसी हैं जिस पर स्थिति साफ है, लेकिन कुछ राज्यों की कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसता नजर आ रहा है। हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस के सामने कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है, जहां हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन और राजस्थान से कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी के सामने संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। कारण है दोनों जगहों से खड़े हुए निर्दलीय उम्मीदवार। हरियाणा में जहां कार्तिकेय शर्मा बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, तो वहीं राजस्थान से सुभाष चंद्रा बतौर निर्दलीय मैदान में हैं। ये दोनों वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्हें बीजेपी से समर्थन हासिल है। बात अगर हरियाणा राज्य की करें तो यहाँ पर विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 40, जेजेपी के पास 10 और कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। ऐसे में दो राज्यसभा सीटों पर कम से कम 31 वोटों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के एक सीट निकाल लेने के बाद 9 वोट ऐसे बचेंगे जो बोगस हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में ऐसी है कि उसके पास विधायक ही 31 हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट होते हैं तो ही वो दूसरी सीट निकाल पाएगी। ऐसे में पूर्व कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरने से कांग्रेस वोट बंटने की संभावना बढ़ गई है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी उनके समर्थन में है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की ओर से उतरे प्रमोद तिवारी के सामने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने संकट बढ़ा दिया है। राजस्थान में 5 सीटों पर चुनाव होगा। यहाँ एक सीट पर जीत के लिए कम से कम 41 वोट चाहिए। यहाँ कांग्रेस को अपनी तीसरी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 14 वोटों की और जरूरत होगी, तो वहीं सुभाष चंद्रा को 41 वोट पाने के लिए 11 वोटों की और जरूरत पड़ेगी। ऐसे में खेला बीजेपी के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के कुछ समर्थक दल उससे नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर चंद्रा उन्हें मनाने या रिझाने में कामयाब होते हैं तो वो कांग्रेस के लिए संकट खड़ी कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।